जनूबी श्रीलंका के साहली शहर गोल पर एक नई सुबह का आगाज। माहीगीर खुले समंदर में मछली पकड़ने में मसरूफ। 10 बरस कबल भी ऐसी ही एक खामोश सुबह थी जिसने खित्ते को झंझोड़ कर रख दिया। पानी की एक बहुत बड़ी दीवार ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। मिनटों में दसियों हजार लोग मौत का शिकार हो गए। अनूखा ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे खानदान को मरते देखा। उनकी एक बहन बाकी जिंदा बची। वो उस वक्त 11 बरस की थी। वो दोनों अब भी अपने घर की तबाही की तस्वीर देखकर गमजदा हो जाती हैं। अनूखा की 3 माह बाद शादी होना थी। मैंने अपनी बहन की देखभाल के लिए शादी मुलतवी कर दी। उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं बचा था। इस सानहे के वक्त श्रीलंका खाना जंगी का शिकार था। इस तबाही ने दोनों ही फरीकों को बुरी तरह मुतासिर किया। मुल्क के शुमाल में भी तबाही के आसार नुमायां हैं। ये खंडरात कभी घर थे, अब बस यही बाकी बचा है। लगता है ये समंदर की जानिब वाक़या लिविंग रूम रहा होगा, लेकिन अब यहाँ दरख्त उग रहे हैं। इस इलाके में बेशतर घर दोबारा तामीर कर लिए गए हैं, लेकिन अब भी कुछ इमारतें बाकी हैं जो उस दिन की याद दिलाती हैं जिस रोज़ सुनामी ने यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया। यहाँ आप वो निशानात भी देख सकते हैं जो खाना जंगी ने यहाँ छोड़े हैं। सुनामी के बाद यहाँ सुनामी से खबरदार करने के मराकज़ कायम किए गए हैं जो लोगों को खुश्की और समंदर में सुनामी से आगाह करते हैं। हमसरी 40 बरस से माहीगीरी कर रहे हैं। हम जिंदगी गुजारने के लिए यही करते हैं, लेकिन अब जब हम मछली पकड़ने निकलते हैं तो हमें खौफ सा रहता है कि कहीं एक सुनामी ना आ जाए। इन खूबसूरत साहिलों ने एक मर्तबा फिर से सियाहों को अपनी जानिब खींचना शुरू किया है, लेकिन इन आबादियों में मुकीम वासियों को इस समंदर पर एतबार करने में अभी बहुत वक्त लगेगा।